जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्न संख्या 1 का हल दूंगा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके विपरीत मान लेते हैं। हल लिखेंगे पहले। और लिखेंगे कल्पना किया कि कल्पना किया कि कल्पना किया कि 1 मिनट रुके, पेन नहीं चल रहा है। कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए का चिन्ह है, इसलिए √5 बराबर P/Q। अब लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं है 0 और P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है तथा P और Q सभाज्य संख्या है। P और Q सभाज्य संख्या है। अर्थात लिखेंगे अर्थात P और Q का HCF बराबर 1। बोर्ड में ऐसे लिखेंगे तो पूरा अंक मिलेगा और यह क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ √3 लिख देगा, बस वही बदलेगा और जैसा है वैसा ही आता है। अब देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, यहाँ एक नीचे रहता है तो P और P में 1 का कर दिए तो P हो गया। अब √5 में Q का कर देंगे तो √5Q हो जाएगा। देख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 और Q²। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसको समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1। अब देख सकते हैं यहाँ P² 5 से विभाजित, माने Q² यहाँ रह दें तो यहाँ नीचे आ सकता है ना, गुणा में है तो यहाँ भाग में आएगा तो P² 5 से विभाजित हो जाएगा तथा P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए रफ कॉपी समझाते हैं आपको। रफ कॉपी कहाँ है? ये रहा। मान लीजिए ये 5 का स्क्वायर है, तो अगर 5 से विभाजित है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 5 से कट जाएगा ना 5 बार में। तो वैसे अगर 5 है तो 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो वही यहाँ कह रहा है P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो यही लिख देंगे यहाँ P²
5 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है तथा P भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब मानेंगे, माना लिखेंगे, माना P बराबर 5m, 5m रखने पर यह क्वेश्चन सॉल्व करने का रूल होता है। मान लिया यहाँ पर कड़ी 3 दिया होता तो यहाँ मानते P बराबर 3m। अगर यहाँ कड़ी 7 दिया रहता तो लिखते P बराबर 7m, ऐसे रख लेते। तो अब P की जगह पर 5m रख देंगे तो 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और m स्क्वायर और 5q स्क्वायर, 5 करने 5 और 5 पच्चे 25, तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर बटा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है। यहाँ पहले लिख देंगे समीकरण 2। यहाँ देख रहे हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा q भी 5 से विभाजित होगा, तो यही लिख देंगे। यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा Q भी 5 से विभाजित होगा। अभी आपको मैं समझाया हूँ कैसे होगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो यानी कि इसका HCF 5 आ रहा है क्योंकि दोनों का 5 से q स्क्वायर विभाजित है और 5 से p स्क्वायर भी विभाजित, यानी कि इन दोनों समीकरणों से पता चल रहा है कि इसका HCF 5 आ रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 वह समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 में से नहीं में HCF यहाँ में है, ठीक है, में HCF 5 आ रहा है, तो यानी कि 1 नहीं आ रहा है। HCF नहीं है बराबर 1 के, किसके बराबर है? 5 आ रहा है। तो अगर यहाँ लिखे हैं 1, अगर 1 आ जाता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन 1 नहीं आया तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 था, डाले नहीं है, डाल दे रहे हैं। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।